जय गुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, प्रेम बरतन सपने, अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाए, ज्ञान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम।
दीनों की विनती सुन लीजिए। किंकर जानी कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुम लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, इस नए वर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अदृश्यमान उपस्थित शक्तियाँ, पूर्व महापुरुष गण, नगर के तथा आसपास के प्रतिष्ठित जन, साधक, सत्संगी, नामदानी, धर्म प्रेमी, कार्यकर्ता, बच्चे एवं बच्चियों, आज 2025 का अंतिम दिन है। रात को 12 बजे के बाद 2026 लग जाएगा। वैसे तो हिंदी तिथि के अनुसार अभी समय बाकी है। किसके रहने में? 2025 के रहने में, यानी इस साल के समय में, क्योंकि ये तो उधर चैत में पूरा होगा। लेकिन नए वर्ष के इस अंग्रेजी तारीख के मुताबिक आगमन के अवसर पर
आज 31 दिसंबर 2025 को मध्याह्न बेला में मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण बिहार की इस भूमि पर भारी संख्या में अपने लोग सत्संग सुनने और कहने का अवसर जो प्राप्त कर रहे हैं, इसमें उस मालिक की बहुत बड़ी दया कृपा मेहरबानी है। क्योंकि कहा गया है कि सत्संग की महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग सुनने के जब अधिकारी मिलते हैं, सत्संग को सुनने के लिए जब लोग आते हैं, सत्संग के बारे में जानकारी करना चाहते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं जैसा बताया जाता है, तब उसकी महिमा का पता चलता है कि सत्संग में कितनी बड़ी महिमा है। सत्संग से देखो बदल गए लोग, अंगुलीमाल बदल गए, वाल्मीकि डाकू से बदल गए। सत्संग से देखो लंकिनी की जान बच गई। पल भर के सत्संग से उसको होश आ गया। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकिनी ने रोका था, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी गेट के ऊपर कि कोई अंदर जाने न पावे। तो जब रोका तब उन्होंने एक मुट्ठी उसके सिर पर मार दिया, गिर गई, मुंह से खून निकला। तब उसको होश आया कि जब रावण है ब्रह्म बर दीन्हा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, जब रावण है ब्रह्म बर दीन्हा, जात बिरंच कहा मोह चीन्हा, विकल होश जब कब के मारे, विकल होश जब कब के मारे, तब जानस निश्चर संघारे। उसको याद आ गया कि जब ब्रह्मा जी वरदान दे करके रावण को जा रहे थे, तब उन्होंने मेरे से कहा था कि जब कोई बंदर तेरे सिर पर मुट्ठी मारेगा और तेरे मुंह से खून निकलेगा, तब तू समझ लेना कि अब रावण का खात्मा हो जाएगा। फिर उसने कहा, प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, तुम जाओ अपने आराध्य देव को याद करके, जिनको तुम मानते हो, जिनका पूजा पाठ करते हो, जिनको हृदय में समाये हुए हो, उनको याद करके अंदर प्रवेश करो। अब रावण का अंत है। अब अगर वो बात याद न आ जाती, बहुत थोड़े देर की बात थी जो उन्होंने इसको सुनाया था, और फिर रोकती, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी। और दोबारा अगर हनुमान जी मार देते तो जान बचती। तो सत्संग जब कोई पावे महिलाई सब कट कर जावे। सत्संग जब मिलता है तब ये गंदगी जो जमा है अंदर की साफ हो जाती है। और अंदर की गंदगी जब साफ होती है, एक तो शरीर के ऊपर की गंदगी होती है, एक अंदर में गंदगी है, जिसको साफ करने के लिए रोज आप सुबह उठ करके जाते हो बाहर, या लेट्रिन में जाते हो, सफाई करते हो पेट की। इसी तरह से अंतरात्मा की गंदगी वो जब साफ हो जाती है तो बिना ही प्रयास हुए भवभंगा, बगैर प्रयास के, बगैर ज़्यादा कोशिश के भवसागर से जीव पार हो जाता है। आप कहोगे भवसागर क्या है? जहाँ पर रहते हो, यही दुनिया, जहाँ खाते हो, कमाते हो, बनाते हो भोजन और खाते हो, सुबह फिर जाते हो निकाल जाते हो, टट्टी पेशाब के रूप में निकल जाता है जो खाते पीते हो।
जहाँ पर रोने लगते हो, कभी हंसने लगते हो, जहाँ पर पैदा होते हो मरते हो, यही है भवसागर। देखो, एक ही गांव में कई लोग रहते हो, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है। हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं दुनिया में। तो सुखी वही जो नाम आधारा, और नहीं बाकी सब दुखी हैं। अभी यहाँ देखो, अगर देखा जाए, हाथ उठवाया जाए और कहा जाए कि अपने दिल पर हाथ रख करके या अपने अपने देवता भगवान जिनको याद करते हो उनको साक्षी दे करके कसम खा करके कहो कि हम बहुत सुखी हैं, तो कोई नहीं कहेगा कि हम सुखी हैं। आप तो कह रहे हो वो सुखी हैं, जिनके पास मोटर कार है, जिनके पास बंगला है, ऊंची कोठी है, धन दौलत है, लोग उनको प्रणाम सलाम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, जिनको बड़े आदमी कहते हो। नींद जल्दी नहीं आती है उनको, सोच में ही डूबे रहते हैं, कैसे क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे धन को छिपाएं, कैसे जमा करें, किसके नाम से करें, क्या करें। नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। तो सब दुखी हैं। नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, लेकिन सुखी वही जो नाम आधार। जैसे कहा ना, गांव में कुछ लोग सुखी हैं। आपके गांव में सत्संगी हैं, आप खुद सत्संगी हो, जो नाम के कमाई करते हो, जो नाम जपते हो, जो नामदान लिया है उसका सुमिरन करते हो, ध्यान करते हो, भजन करते हो, वो सुखी हो। अन्य लोगों से सुखी हो। अरे भाई, एकदम सुख नहीं है, लेकिन अन्य लोगों से तो सुखी हो। बाकी देखो, दिन रात दौड़ते रहते हैं लोग, हमें आदमी की कहीं ख़त्म हो रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हविष की नदी हर तरफ बह रही है। लाख है तो करोड़ हो जाए, करोड़ है तो अरब खरब हो जाए, 10 बीघा ज़मीन है 50 बीघा हो जाए, एक दुकान है 10 दुकान हो जाए, सबसे ऊंची कुर्सी हम ही को मिल जाए। इसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं हविष। तो हविष बहुत बढ़ी हुई है लोगों की। तो हविष की नदी हर तरफ बह रही है, जिधर देखो उधर हविष है। तो आपको हविष तो नहीं है? अरे जो नामदानी हो, भजन करते हो, सुमिरन करते हो, ध्यान करते हो, उनको संतोष तो है। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, आपके लिए वो धूल समान है। जब आपको संतोष आ गया, जब आपको भरोसा हो गया, किस पर भरोसा हो गया? पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भर देता है, प्रेमियों परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है। कहा गया ना, अजगर करे न चाकरी, वो पंछी करे न काम। और दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। सबको देता है, सबको खिलाता है। तो आपको उस पर भरोसा हो गया, आपको अपने गुरु पर भरोसा हो गया, तो वो देते हैं आपको। जो भगत है, जो गुरुमुख है, उसको सब कुछ मिलता है। और जब वो देने लगते हैं, तब कहते हो ना कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, और जब भाई लेते हैं तो झाड़ू से बुहार के ले लेते हैं, कुछ नहीं रहने देते हैं। तो देते हैं। कौन देता है? जिसको भरोसा हो जाता है। किस पर भरोसा हो जाता है? अपने समर्थ गुरु पर भरोसा हो जाता है। भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तो वो देते हैं। देखो, उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि इसमें हर तरह के लोग बैठे हो, पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, तो आपको तर्क वितर्क करने का मौका न रह जाए कि बाबा अपने मन से सब बता के चले गए। इसलिए उदाहरण देकर समझाता हूँ।
कहा है, समझाया गया है। क्या समझाया गया है? वो क्या बताया महात्माओं ने कि धरनी जहला देखिए तानो सब भिखार और दाता केवल सदगुरु देख न माने हाथ। धरती पर जहाँ तक देखो सब भिखारी हैं, सब मांग ही रहे हैं। जिनसे आप मांगते हो कि साहब 100 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो, हमको कपड़ा दे दो, हमको अनाज दे दो, हमको ये दे दो, वो भी तो मांगते रहते हैं। अरे मांगते रहते हैं तभी तो आपको देते हैं जब मिलता है उनको। तो देने वाला कौन है? देने वाले हैं समर्थ गुरु। उन पर भरोसा करो। आप जो पुराने लोग हो उन पर भरोसा करो, विश्वास करो, उनके बातों पर अमल करो, जो बताए हैं कहें उसको आप करो। तो देखो अभी आपको बताया कि यह नाम जो मुँह से लिया जाता है वो नाम नहीं है। हम आप नए लोग समझो जो आए हो नामदान लेने के लिए, यह सब जितने भी नाम हैं ये किसके नाम हैं? देहधारियों के नाम हैं। देहधारी किसको कहते हैं? जो माँ के पेट में 9 महीने में बन करके तैयार होते हैं, जिनके पिंड को जन्म अष्ट प्रणामी विद्ध क्षीर शक्ति और ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश माँ के पेट में 9 महीने में बना करके तैयार करता है, वो देहधारी होते हैं। सबसे पहले माँ के पेट में पिंड ही बनता है, फिर अंग बनते हैं, और 9 महीना जब पूरा होता है तो बच्चा बन करके तैयार होकर बाहर निकलता है। तो वो किस में होता है? देह में। देह माने ये शरीर में। तो शरीर का जो नाम होता है वो नाम नहीं है जो मैं आपको बताया हूँ, सुखी रखने वाला नाम है। और इस समय पर ज़्यादातर लोग देहधारियों के नाम को ही भगवान का नाम मान बैठे हैं। अब उदाहरण देकर समझा दूँ, जैसे बहुत से लोग राम के पुजारी आप आए हो, राम को मानते हो, राम को भगवान मानते हो, तो राम किसका नाम था? राजा दशरथ के पुत्र राम का नाम था। राम दशरथ के पुत्र का नाम था, लड़के का, बड़े लड़के का नाम रामचंद्र था उनका नाम। तो मनुष्य का नाम हुआ कि नहीं हुआ? मनुष्य शरीर में वो भी थे, ताकत उनके अंदर थी, जहाँ से वो भेजे गए थे, इसको अवतार कहते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में थे। और ऐसे ही देखो कृष्ण थे, इनको कृष्ण भगवान कहा जाता है। जितने भी ये नाम हैं यह सब देहधारियों के हैं। ये वो नाम नहीं है जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नाम लियत बहुत सिंधु सुखहि, सुजन विचार करो मन माही। नाम लेते ही वो सागर सूख जाए, वो नाम ये नहीं है। नाम वो नहीं है कि जिसके लिए उन्होंने कहा कि राम सकहि नाम गुण गाई, कहन लग करूँ मैं नाम बड़ाई। नाम की महिमा का कहाँ तक वर्णन करूँ मैं, यानी समझो ये वो नाम नहीं है। नाम की महिमा का वर्णन नहीं कोई कर पा रहा है, इतना नाम में महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। तो यह वो नाम नहीं है। यह जितने भी मुँह से लेने वाले नाम हैं यह वर्णात्मक नाम कहलाते हैं। जब जब महापुरुष धरती पर आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज आए थे, हमारे गुरु महाराज को भी लोग जय गुरुदेव कहते थे। उन्होंने जगाया था जय गुरुदेव नाम। कैसे जगाते हैं यह भी बता दें आपको। आप कहाँ से जुड़े हुए हो, कौन सी ताकत आपके शरीर को चलाती है, कौन से ताकत से आप देखते हो, बोलते हो, हाथ पैर हिलाते हो, यह आपको नहीं मालूम है। वो परमात्मा शक्ति है, वो प्रभु की ताकत है जो आपके शरीर को चलाती है। दिल दिमाग आपका जिससे काम करता है, जिससे बुद्धि लगा करके कमाते हो, खाते हो, अकल लगा करके सेवा करते हो लोगों की,
यानी वो एक शक्ति है, ताकत है। तो वो शक्ति एक समझ लो कि तार के रूप में है, बहुत पतला तार है, आप ये समझ लो। उसी से आप जुड़े हुए हो। वही तार जब कट जाता है तब क्या हो जाता है? राम नाम सत्य है। लोग बोलने लगते हैं राम नाम सत्य है। जैसे तार कटा, कहीं भी रहो, धड़ाम से शरीर गिरेगा, सब का गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मृतलोक में हो। मृतलोक किसको कहते हैं? जहाँ आदमी की मृत्यु होती ही होती है। जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, वही है मृतलोक। तो मृतलोक में हो तो सबका तार कटेगा। तो जब तार कट जाता है तब शरीर धड़ाम से गिर जाता है। तब लोग क्या कहते हैं? ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। तो तार से जुड़े हुए हो। ऐसे ही महापुरुष जब किसी नाम को जगाते हैं तो तार से उस मालिक से जोड़ देते हैं। तो वक्त का नाम होता है, समय समय पर नाम बदलता रहता है। त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था, कलयुग में कबीर साहब आए तो सत्वाहम नाम में ताकत थी, शक्ति थी। नानक साहब उनके शिष्य आए तो उन्होंने वाहिगुरु में ताकत भरा। और उसके बाद में जब इधर शिवदयाल जी महाराज आए तो उन्होंने राधा स्वामी नाम में ताकत भरा। और जब हमारे गुरु महाराज आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को उस प्रभु से जोड़ा। तो आज भी जय गुरुदेव नाम में ताकत है, शक्ति है। तो वक्त का नाम होता है, वक्त के गुरु होते हैं। अब कोई यह कहे कि हमारे पिताजी को जो मास्टर जी पढ़ाए थे उसी उन्हीं से हम अपने लड़के को पढ़ाएंगे। तो न पिताजी रहे न मास्टर जी रहे तो लड़का कहाँ से पढ़ा पाएंगे? समय के मास्टर के पास ले जाना पड़ेगा, समय के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है मरीज को, तभी वो मरीज ठीक होता है, दवा हो पाती है। तो जैसे गुरु होते हैं, वक्त गुरु, ऐसे वक्त का नाम होता है। अब आपको बता दें, इस समय जय गुरुदेव नाम में शक्ति पावर है। बहुत से लोग इसमें बैठे हैं जिन्होंने परीक्षा लिया है जय गुरुदेव नाम का, मुसीबत में तकलीफ में जय गुरुदेव नाम बोले हैं और मदद हुई है। आप जो पहली बार आए हो, एक बार कभी भी परीक्षा ले करके देख लेना। जब हर तरफ से निराश हो जाओ, कोई उम्मीद न बचे, ये अब जान समझ लो कि जाने ही वाली है और हमारे धन का नुकसान होने ही वाला है, अब यह धन तो हमारा चला ही जाएगा। ऐसे समय में जय गुरुदेव नाम याद करना, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। कुछ न कुछ बचत तो आपकी किसी न किसी तरीके से हो ही जाएगी। परीक्षा लेकर देख लेना, मौत के समय परीक्षा ले लेना। कोई मर रहा हो, छटपटा रहा हो और रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, उस समय जय गुरुदेव बोलना, उसके कान में जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, 10 बार बोल देना। देखना क्या बताता है। खोलेगा आँख और कहेगा हमारे सामने जो जल्लाद आए थे, यमराज के दूत, मार मार करके कूट कूट करके मशाल से झुलसा करके हमको निकाल रहे थे, उसी समय पर जब जय गुरुदेव कान में पड़ा तो वो हट गए और एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए सफ़ेद दाढ़ी वाले महात्मा आ गए। हमारे गुरु महाराज को अगर देखे हुए होगा तो साफ साफ बताएगा। ये देखो जिनकी तस्वीर लगी है, ये हमारे गुरु महाराज, इनको अगर देखे हुए होगा तो साफ साफ बताएगा कि बाबा जय गुरुदेव आ गए। और नहीं तो बताएगा सफ़ेद कपड़ा में कोई आया है और देखो ऐसे खड़े हैं, और इनके आते ही वो हट गए।
अगर भूत प्रेत बाधा या और कोई बीमारी से बेहोश हो गया होगा तो जान बच जाएगी। और मान लो समय ही पूरा हो गया, सबका जीने का समय होता है और एक दिन पूरा होता है, पूरा हो गया होगा तो आराम से चला जाएगा, फिर कोई तकलीफ उसको नहीं होगी। न तो चल जाते समय मरते समय टट्टी होगा, न पेशाब होगा। और नहीं तो बहुत से लोग देखो छटपट करके मरते हैं, टट्टी पेशाब तक हो जाता है। तो जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है, ताकत है। और दूसरा है ध्वनियात्मक नाम। यह नाम मुँह से नहीं लिया जाता है, इसको सुना जाता है। कहाँ से सुनते हैं? इन कानों से नहीं सुन पाते, इतनी तेज आवाज़ है उसमें कि कान का पर्दा फट जाएगा, बहरे हो जाओगे सुनाई नहीं पड़ेगा, इतनी तेज आवाज़ है वो। तब किससे सुनाई पड़ता है? इसी शरीर के अंदर में जीवात्मा बैठी हुई है जो इस शरीर को चलाती है, जिसको परमात्मा का अंश कहते हैं। कहाँ पर है? यहाँ पर सबसे ऊंची जगह पर है, इस मनुष्य मंदिर में सबसे ऊंचे शिखर पर है। तो दिखाई कहाँ से पड़ती है? यहाँ से, इन दोनों आँखों के बीच से। तो वहीं पर यानी वो एक सुराख है, तो वहीं यानी जीवात्मा बैठी है। तो जीवात्मा में एक कान है, उस कान से सुनाई पड़ता है, अंदर के कान से वो आवाज़ आती है। वो किसकी आवाज़ आती है? अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि यह 5 धनी हैं, 5 नाम जो मैं बताऊंगा, उनके मुंह से यह नाम निकलता रहता है, आवाज़ निकलती रहती है। अब एक ही तरह की आवाज़ नहीं है। अभी मैं बताऊंगा, आपको नाम बताऊंगा इनका और इनकी आवाज़ बताऊंगा कि इनकी इस तरह की आवाज़ आती है, वो आवाज़ आएगी। आप कहोगे भाई भगवान का ही जब नाम है तो नाम ध्वनि यानी आवाज़ अलग अलग क्यों आती है? इसलिए आती है कि वो आवाज़ बहुत ऊपर से चलती है। तो जब ऊपर से चलती है तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। कैसे? ये भी बता दें कि जैसे एक मंजिल के मकान पर खड़ा होकर के किसी को कोई आवाज़ लगावे तो नीचे बहुत साफ सुनाई पड़ता है, और 10 मंजिल के ऊपर खड़ा होकर आवाज़ लगावे तो आवाज़ साफ नहीं आती है। अब जिसको जिस तरह से वो आवाज़ सुनाई पड़ गई, वो कहता है देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है। जा की रही भावना जैसी कहा गया ना, हर मूरत देखी तीन तैसी। ठंडी का महीना था, जैसे अभी ठंडी है ऐसे ठंडी थी। तो गांव में लोग क्या करते हैं? आग के पास बैठकर सेकाई करते हैं, सुबह उठ करके, शाम को सोने से पहले हाथ पैर धो के और सेक करके तब सोते हैं। तो बैठे हुए थे। तब आज तो ये तिफरकेबाजी है, आज ज़्यादा तिफरकेबाजी है। मानवता इस वक्त पर ख़त्म हो रही है। इस वक्त पर हिंदू मुसलमान के जान के यानी खतरा बने हुए हैं, और मुसलमान हिंदू के जान के खतरा बने हुए हैं। सिख और ईसाई भी इसी तरह से, वो कहते हैं हमारा धर्म अच्छा, वो कहते हैं हमारा धर्म अच्छा, वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, वो कहते हैं हम उत्तम हैं, वो कहते हैं कि हम सबके सदर मुखिया हैं। इसमें लोग लड़ रहे हैं। इंसानियत जिसको कहते हैं, मानवता जिसको कहते हैं, नहीं रही जा रही है। तो उस समय मानवता थी, इंसानियत थी, कोई किसी को नहीं छेड़ता था। पहले के समय में जो कमाता खाता उसमें कोई बाधा नहीं डालता, जो भी पूजा पाठ करता, इबादत करता, उसमें कोई बाधा नहीं डालता था। कोई इस तरह की होड़ नहीं थी जैसे आज होड़ मची हुई है दुनिया में, संसार में, भारत देश में। ऐसा उस समय नहीं था। बड़े ही प्रेम से लोग रहते थे। जिसके पास रहता था वो खाता था, जिसके पास नहीं रहता था, बच जाता था तो उसको दे देता था। एक दूसरे की लोग मदद करते थे। देखो ये चक्कियाँ नहीं थी तो ये माताएं क्या करती थी?
किसी के यहाँ भी शादी ब्याह हो तो हाथ से चक्की चला करके आटा पीस करके और मेहमानों को खाने के लिए दिया आती थी। कोई घी दिया था, कोई दूध दिया था, कोई कुछ करता था। गाय खूब पालते थे लोग, जानवरों की खूब सेवा करते थे। इतना दूध होता था कि खाने की बातें फेंक देते थे लोग दरवाजे पर। तो कहते थे ना दूध और घी की बह रही। तो बैठे हुए थे तो एक पंडित जी थे, एक मुल्ला जी थे और एक कसरत करने वाला पहलवान था। आग सेंक रहे थे। तो सुबह का समय था, उठकर लोग बैठ गए थे, भगवान का नाम ले करके भजन भाव भक्ति करके आग के पास बैठे हुए थे। वो भी अपना इबादत करके आया था, बैठा था। तब एक पक्षी बोल रहा था, जैसे कोयल बोलती है जैसा इसी तरह और भी पक्षियाँ बोलती हैं। तो कुछ कुदरत का ऐसा नियम है कि जैसे तारा होता है तो एक तारा ऐसा होता है जो सुबह सुबह ही निकलता है, वो सुबह ही दिखाई पड़ता है, उसी टाइम दिखाई पड़ेगा। दिन में सूर्य, रात में तारे ठीक समय बतलाते हैं। उठो उठो हो गया सवेरा, मुर्गे बांग लगाते हैं। मुर्गे ज़्यादातर सुबह ही बोलते हैं। तो वो पक्षी बोल रहा था। तो पंडित जी ने कहा, देखो क्या बढ़िया बात बोल रहा है। कह रहा है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। देखो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के बाप का भी नाम ले रहा है। राम के भगत थे वो, उनका मन कहाँ लगा था? उनका मन उसी में लगा हुआ था, राम भगवान में लगा हुआ था। तो उनके समझ में ही आया कि बोल रहा है कि राम लक्ष्मण दशरथ, पक्षी बोल रहा राम लक्ष्मण दशरथ। तो मुसलमान जो बैठे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कह रहा सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। तो पहलवान ने कहा तुम दोनों मूर्ख हो, तुम दोनों की बात नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है दंड मुगदर कसरत, दंड मुगदर कसरत, दंड मुगदर कसरत। तो उसको कसरत से प्रेम था कि हम जिला जीत बन जाएं, हम सूबा जीत जाएं, हम विश्व जीत बन जाएं, देश को जीत जाएं, हम दुनिया को जीत जाएं। तो कसरत करेंगे, पहलवान बन जाएंगे, उसमें मन लगा हो। तो कहा ना जाकी रही भावना जैसी है मुझे, उसको वैसा सुनाई पड़ता है। अब और बता दें, यही गंगा नदी कहाँ से उतरती है? गंगोत्री से। पहाड़ पर है गंगोत्री, वहाँ से गिरती है। तो वहाँ से जब चलती है धारा तो उसकी आवाज़ अलग रहती है, और नीचे गिरती है तो आवाज़ बदल जाती है। और पहाड़ी नदियों में जब बहती हैं गंगा तो उसकी आवाज़ अलग रहती है, और वही जब हरिद्वार में आती हैं तो आवाज़ बदल जाती है। और वही जब आपके प्रयाग में आ जाती हैं, तीन नदियाँ जहाँ मिलती हैं, संगम जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर आवाज़ बदल जाती है, और आवाज़ बदल जाती है, कम हो जाती है आवाज़। और जब गंगा सागर में गंगा मिलती हैं तब एकदम आवाज़ बदल जाती है, एक पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही आवाज़ बदलती है। तो बदलती है तो विभिन्न आवाज़ों में सुनाई पड़ती है, शब्द के रूप में सुनाई पड़ती है। तो वो आवाज़ आ रही है बराबर। कहाँ से? जो राम से आवाज़ आ रही, उसको सुनने का तरीका बताऊंगा आपको। अब जब सुनोगे तो मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा आपको। और उसी आवाज़ को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है, जैसे मकड़ी चलती है, ऐसे एकदम के तार के ऊपर पहुंच जाती है। तार जो बुने रहती है ऐसे पहुंचती है, ये ऊपर जाती है। तब ये जो देवी और देवता को आप मूर्तियों में देखते हो, कैलेंडर में भगवान को मान लेते हो, फिर आपको अंतर में जब दिखाई पड़ने लगेंगे तब विश्वास हो जाएगा। और अंतर में जब देवी देवता भगवान ले जाएंगे तो सोचो कोई चीज़ की कमी रहेगी? नहीं रहेगी। फिर तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी।
देखो प्रेम, यही भारत भूमि है कि जहाँ काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। कब मांगे? बाई दें जल रामचंद्र के राज में त्रेता में। लेकिन अब पानी मांगोगे तो मिलेगा? ओला पत्थर गिरा देता है बबू पर से, ले जैसी करनी तल भोगो ताता, नरक जात फिर क्यों पछताता। जैसा कर्म किए हो ले, पत्थर ले तुम काम किए हो ऐसा, दूसरे को पत्थर मारे हो, दूसरे की जान लिए हो, दूसरे को मर मर करके खाए हो, तो अब तुम्हारे ऊपर भी डाल रहा हूँ। अब आप फिर समझो प्रेमियों कि इच्छा करने से ही देखो सती यानी सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था। अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। हनुमान जी ने इच्छा किया कि हम उड़ करके चले जाएं और ले आवें क्या, संजीवनी बूटी, जिससे लक्ष्मण जी हमारे जिंदा हो जाएं, मूर्छित हो गए हैं। तो उड़ करके गए, पहाड़ उठाने को हुआ। जब पहचान में नहीं आया संजीवनी पौधा, तब सोचा जाओ पहाड़ उठा ले चलें। तब फिर इच्छा किया उन्होंने कि भारी भरकम शरीर बन जाए, ताकत आ जाए और हम पहाड़ उठा लेकर के चलें। पहाड़ उठा कर लेकर चले, इच्छा किया। इच्छा में शक्ति आ जाती है। देखो प्रेमियों, शक्तियाँ होती हैं ना, अड़ुमा गड़ुमा महिमा लगमा, ये सब पढ़े लिखे लोगों के लिए ये बात है। आप तो गांव के आदमी, कमाने खाने वाले, क्या समझ पाओगे इस बात को। मोटी बात अभी आपको बताऊंगा, वही समझ जाओ। लेकिन ये लोगों की भी शंका का समाधान करना जरूरी है। तो अड़ुमा गड़ुमा महिमा लगमा ये सब सिद्धियां हैं, वशीकरण ये सब सिद्धियां हैं। तो ये आ जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं। कैसे आती हैं? ये कह साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को अगर साध लो तो वो साधना करना मैं बताऊंगा अभी आपको। अब आप जो नए लोग आए हो, गांव के लोग, सीधे साधे समझो, सरल भाषा में समझाता हूँ। यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, यह बड़े भाग्य से मिला है। देवता इसके लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर से ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे वो ऊपरी लोकों में वो जा सकें। ये देवी देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग और वैकुंठ में रहते हैं। उसके ऊपर भी लोक हैं, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक है, शिव लोक है, और आपका इनकी माँ महाशक्ति का लोक है, इनके पिता ईश्वर का लोक है, ब्रह्म पार ब्रह्म लोक है, आपके सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। लेकिन मनुष्य जा सकता है वहाँ तक, आखिरी तक जा सकता है, अनामी धाम तक जा सकता है वो। ऐसा रास्ता इस शरीर के अंदर है। तो देवता मांगते रहते हैं इस शरीर को, नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जैसा ही। हे भगवान, हे प्रभु, हे मालिक मेरे, मुझे कुछ समय के लिए मनुष्य शरीर दे दो कि जिससे हम अपना काम बनाएं। तो यह देव दुर्लभ शरीर कहा जाता है। यह मंदिर की तरह से है, जैसे पत्थर और मिट्टी का मंदिर बनाते हो, मस्जिद बनाते हो, गुरुद्वारा बनाते हो, चर्च बनाते हो, उसी तरह से ये हड्डी मांस का बनाया हुआ मंदिर है। यही मस्जिद है, असली मस्जिद यही है। इसी में ये खुदा का घर है, इसी में वो मिलता है। कहा ना कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ख्याल गैरों का हटा, उसको उठाने, इसका हुजरा साफ कर लो तो इसी में खुदा भी दिखाई पड़ जाए। कहा ना कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रंदो से पूछो दिल की आशानी, उन्होंने कहा कि अंदर में है खुदा, दिल में बैठा हुआ है, मंदिर मस्जिद में कहीं नहीं है। बहुत खोजा, कहीं नहीं मिला, इसके अंदर हमको दिखाई पड़ा, इसके अंदर मिला। तो जो पूरे फकीर थे, और समझो कि उनको दिखाई पड़ा, तब उन्होंने कहा, मीरा ने कहा, बच्चियों तुम्हारी ही जैसी थी मीरा,
कोई उनके अलग से उनकी बनावट नहीं थी। मीरा ने कहा कि घट घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट हो। उन्होंने कहा सब के अंदर मेरा मालिक निवास कर रहा है, सब के अंदर वो बैठा हुआ है। तो संतों ने कहा गुरु घर में घर दिखलावें, ढूंढ शब्द 5 बतलावें, इस घट में ही घर दिखला देते हैं, वो अपना घर दिखला देते हैं। इसी में मंदिर है, इसी में मस्जिद, इसी में गुरुद्वारा, इसी में सब कुछ है। यही घट भीतर 7 समुंदर, कबीर साहब ने कहा ताही में मलमल नहाओ, मन बोरा विदुष न जाओ, घर ही है चाकरी। यही घट भीतर कल्प वृक्ष है, ताही के नीचे छाओ, मन मोरा विदुष न जाओ, घर ही है चा। तो समझो आपकी ये मंदिर है, जिस्मानी मस्जिद है, यही है गुरुद्वारा। गुरु का दर्शन कहाँ होता है? अंदर में होता है। गुरुद्वारा कहाँ है? यहाँ पर इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है, दरवाज़ा है। वो जब खुल जाता है तब चले जाओ अंदर। जैसा गुरुद्वारा बंद है, दरवाज़ा बंद है, तो अंदर कहाँ जा पाओगे? यहाँ फोटो लगा रहता है गुरु जी का। आप फिर समझो मंदिर में दरवाज़ा बंद है तो मूर्ति लगी रहती है, कैसे दर्शन कर पाओगे? तो वो जब खुल जाता है तब दर्शन हो जाता है। तो प्रेमियों, यह है मानो मंदिर, इसमें वो भगवान मिलता है। कैसे मिलता है? जब कोई बताता है कि भगवान ऐसे मिलेंगे, इस नाम से पुकारोगे तब वो सुनेंगे। जो ये वक्त का नाम है इसको पुकारोगे, समय का ये नाम है, इस नाम की जानकारी करोगे और इस नाम से उसको पुकारोगे, याद करोगे तो वो मिलेगा। तो कौन बताता है? जिनको गुरु कहते हैं। तो गुरु तो बहुत तरह के होते हैं, हाँ ना। पहला गुरु पिता और माता, जो हैं रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीना। पांचवा गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। और छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। सतवां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ। 7वां गुरु जब मिलता है तब इस जीवात्मा का कल्याण हो पाता है। तो गुरु कई तरह बताएंगे, अब आपको समझा देते हैं संक्षेप में। बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ जानता है? कुछ नहीं जानता है। तो माँ के स्तन में बच्चा के पैदा होने के पहले ही वो मालिक दूध भर देता है। तो अपने भरे हुए स्तन को, दूध से भरे हुए स्तन को बच्चे के मुंह में माँ डालती है। तो बच्चा को नई चीज़ मुंह में आते समझ करके वो उसको, जैसे आपके मुंह में कंकड़ आ जाए, तिनका आ जाए तो जीभ से बाहर निकाल देते हो, ऐसे वो भी ढकेलता है, उसको बाहर निकालता है। तो वो दबता है स्तन, तो दूध निकलता है, तो दूध पीना सीख पाता है। फिर टट्टे पेशाब करना सिखाती है, खाना सिखाती है, और चीज़ों को बताती है। तो सबसे पहले तो माँ है, फिर पिता हैं। पिता बताते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, निष्पक्ष रूप से सिखाते हैं। तो वो भी गुरु हैं। जो नाम रखते वो भी गुरु हैं। जो गर्भवास के मैल छुड़ाती है, अंदर से जो मैल जमा रहती है साफ करती है, मुंह के अंदर जो भरा रहता है कचरा वो निकालती है, दाई, उसको भी गुरु बताया गया। और जो काखा गागा पढ़ाते, ABCD पढ़ाते, वो भी गुरु हैं। जो कान फूंकने वाले हैं, मंत्र देने वाले, वो भी गुरु हैं। ओंकार का भेद बताने वाले, वो भी गुरु हैं। लेकिन उनसे ये जीव अपने घर नहीं पहुंच पाता है। जहाँ से ये आया है, जो परमात्मा के अंश है, अलग होकर के आया है, परमात्मा बहुत ऊंचे स्थान पर रहता है, वहाँ ये नहीं पहुंच पाता है। जब 7वां गुरु मिलता है तब ये वहाँ पहुंच पाता है। इसीलिए देखो, इतिहास बता रहा है, जो आप पढ़े लिखे हो या धार्मिक किताबों को पढ़ते हो, उनको मालूम होगा कि राम भगवान ने वेदों गुरु किया था। विश्वामित्र उनके विद्या गुरु थे। उन्होंने सब अस्त्र शस्त्र आण बाण
चलाना सिखाया था। उन्होंने सारी नीति सिखाई थी, राजनीति, धर्म नीति, परिवार नीति। जब मांग करके लेकर के गए थे राजा दशरथ से विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए, तो 12.5 वर्ष तक अपने यहाँ रखा था कुटिया में, और वहीं सब सिखा दिया था इनको। 9 गुणों से लैस किया था। राजेश, तपस्वी, संतुष्टा, सत्यवादी, जितेंद्रिय, दाता, शूर, दयालु, शाह, वेद पाठी, ये थे 9 गुण। यह 9 गुण भर दिया था। और फिर जब वापस का था, नहीं तो आज तो देखो 1 बीघा जमीन के लिए, 1 हाथ जमीन के लिए मार कर देते हैं। बाप को मार करके बेटा संपत्ति हड़प कर ले रहा है, भाई भाई को मार करके। और देखो भाई भाई के लिए अन्य समझो क्या नहीं किया, गद्दी छोड़ दिया राम ने, पिता के आदेश का पालन किया। पिता के आदेश का पालन कोई करता है आजकल? जबकि समझो पिता भगवान तुल्य होते हैं, माता देवी तुल्य होती हैं, लेकिन आजकल के ये पढ़े लिखे लोग कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। करना चाहिए इज्जत, सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए। बच्चों, आपको यह सीख मिलनी है आज ये सत्संग में, इस चीज़ को पकड़ो, इन बातों को। तो समझो आपकी वो सब सीखा था। किससे सीखा था? विश्वामित्र जी से सीखा। रावण इतना बलवान था कि राम मार नहीं सकते थे उसको। आप ये समझो कि बड़े बड़े देवता मैदान छोड़कर चले जाते थे। समझा? वरुण, कुबेर, सूर्य, समीर, अरुण, सम्मुख, धर्म, कामना, धीरा, गोस्वामी जी महाराज ने सब लिख दिया। समझ दिया, पढ़ने से नहीं होता है, अर्थ समझने से होता। अर्थ समझो, सब लिख दिया उसने कि बड़े बड़े देवता मैदान छोड़कर भाग जाते थे जब रावण निकलता था लड़ाई के लिए। तभी तो विभीषण अधीर हुआ कि रावण रथी व्यर्थ रघुवीरा, अब देख विभीषण भय अधीरा। विभीषण रोने लगा कि इनकी यह बंदर सेना कैसे रोक पाएगी राम की। ऐसे ऐसे इसमें राक्षस हैं कि बंदर क्या भैंसा उठा के मुंह में डालते हैं, निकल जाते हैं। तो इनकी क्या कीमत है बंदर और भालुओं। तो बहुत बलवान था, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जानकार था। लेकिन उसका नाश क्यों हुआ, मारा क्यों गया, ये भी बता दें। मांस खाता था, इससे उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी। आप जो मांसाहारी हो समझो इस बात को, ये बुद्धि खराब करता है, खून को बेमेल करता है मांस। मछली ये क्या करती है, गंदी चीज़ है, गंदगी अंदर पैदा करती है। मछली कहाँ रहती है? तालाब में रहती है। तालाब में कोई भी गंदी चीज़ डाल दो, लेट्रिन करके और धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खा जाएगी। खकार के ठूको, मछली खा जाएगी। कोई जानवर मार करके डाल दो, मरा हुआ फेंक दो नदी में, मछली खा जाएगी। तो कहते हैं कि यह जल तरोई है, जल तरोई है। अरे कभी भूल में मत खाना मछली, बहुत गंदी चीज़ है। ये खून को गंदा करती है, बीमारियां पैदा करती है। और अभी आप देखो मछली खाना नहीं छोड़ोगे, ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी, क्योंकि दवा नहीं मिलेगी। याद करो कोरोना से पहले मेरी बातों को। जो नए लोग हो आप देख लो यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर और किस पर ये जो नए सिस्टम चले हैं सब पढ़ा है, पढ़े लिखे लोग सुन लो। बहुत पहले ये बात जब मैं बोलता था तब लोगों के समझ में नहीं आता था, कहते थे बाबा ये तो ऐसे होते हैं, बाबा लोग बोलते रहते हैं। लेकिन जब सामने पड़ा तब एक बात याद आने लग गई, ऐसी नई नई बीमारी आएंगी कि चट मगनी पट ब्याह हो जाएगा। दवा कब तक खोजेंगे, डॉक्टर लोग लाएंगे कि सवेरे दुकान खोले तब लामे मंगावे, तब तक सुबह तक राम नाम सत्य हो जाएगा, खुदा के प्यारे हो जाएंगे। इसलिए मछली मांस मत खाओ, बुद्धि खराब होती है, खून बेमेल होता है, तरह तरह की बीमारियां इससे पैदा होती हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये जो चीज़ें खाती हैं, ये खाते हो, यही खाता था वो।
कौन? अरे रावण। इसी से उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी। अंडा ये क्या है? माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, उसी का बच्चा बन जाता है। और मुर्गियों का खराब खून और उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। अब डॉक्टर तो कहता है अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन अंडा खाने वालों का देखो क्या हाल है। दिन में खाए और रात को सोए, बस किसी न किसी सुराख से वो गर्मी बनकर निकाल दिया, जो अंदर में था वो भी चला गया। सुबह जब उठे तो हकर हकर कर रहे हैं, उठना बैठना मुश्किल, चक्कर आ रहा है। अरे हम लोग तो बूढ़े हैं, चक्कर आवे तो लाजमी है, लेकिन जवानों का यह हाल है कि बूढ़े लोग, बहुत से लोग जो अपने बॉडी को बनाए हुए हैं, जो ध्यान दिए हैं, खाने पीने पर समय से काम किया है, वो अगर हाथ पकड़ ले नौजवानों का तो छुड़ा नहीं सकते। और यही हाल लड़कियों का हो रहा है कि अगर तेज हवा चल जाए तो उड़ जाए अभी यही हवा में, लेकिन कहती हैं अंडा खाएंगे, हमको सुबह अंडा खाना है, तारीफ करती हैं, आज तो अंडा खा के आई हूँ स्कूल में, कहती। तो अंडा फंडा यही सब खाता था वो, पक्षियों को पकड़ के ऐसे मुंह में डाल लेता था, एकदम चबाता भी नहीं था, दांत से निगल जाता था रावण। इसी से बुद्धि खराब हो जाती थी। और क्या पीता क्या था वो, जिसके लिए मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो इसको काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदुओं के यहाँ लिखा है पियो, लिखा है गंगा जल कित बारुणी जाना, तदपि न संत करहिं तहि पाना। चाहे गंगा जल जैसे जल में शराब बनाया गया हो, लेकिन नहीं पीना चाहिए। तो शराब पीता था, इससे बुद्धि उसकी खराब हो जाती थी। तो शराब और कबाब क्या मांगता है? शबाब। फिर वो व्यभिचार मांगता है। अम्मा बहन बहुत बेटी की पहचान उसके आंखों से खत्म हो जाती, इसी वजह से उसका विनाश